अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अच्छे प्यारे प्यारे सुहाने से मौसम के साथ आज मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और ये सुहाना सा मौसम ना एकदम से ही आज बना है। तो आज थोड़ी देर पहले इतनी सख्त धूप निकली हुई थी और अब एकदम से ही बादल आ गए और हवाएं चलना शुरू हो गई। तो ये सारा कुछ ना जल्दी से ही हुआ है। तो जैसे ही मैं वीडियो को कैप्चर कर रही थी तो पहले तो तेज़ हवा चल रही थी, फिर एकदम से ही हल्की हल्की बारिश शुरू हुई और देखते देखते ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। तो देखिए आज का वेदर कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो एक तरफ धूप भी निकली हुई है और धूप में ही बारिश हो रही है। और जितनी तेज़ी से इस तरह का मौसम बना था ना, उतनी तेज़ी से ही ख़त्म भी हो गया और उसके बाद दोबारा से धूप निकल आई। तो मौसम का भी ना कुछ पता नहीं चलता। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने नाइट के कामों की तरफ। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं वीडियो की एडिटिंग करके फ्री हुई हूँ, क्योंकि जिस वक्त बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना आजकल, उसके बाद फिर मैं वीडियो की एडिटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो वो टाइम मेरा चूँकि फ्री होता है, उसमें कुछ भी काम नहीं करना होता, तो इसलिए वो टाइम मैंने एडिटिंग के लिए फ़िक्स किया हुआ है। क्योंकि बच्चे भी घर में नहीं होते और कोई शोर वगैरह भी नहीं होता। क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए ना इस बात का ख्याल रखना होता है कि बैकग्राउंड में कोई भी शोर ना हो, क्योंकि इस तरह से फिर वीडियो देखने का मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए जब मैंने वीडियो की वॉइस ओवर करनी होती है ना, तो अगर बच्चे घर हों तो मैं लहता रूम में बैठ जाती हूँ, लेकिन अगर बच्चे घर ना हों तो फिर तो कोई शोर वगैरह नहीं होता। और इसलिए मैंने यही टाइम फ़िक्स किया हुआ है। जिस वक्त बच्चे ट्यूशन गए होते हैं तो उस वक्त मैं भी अपना काम करके फ्री हो जाती हूँ। और वीडियो की वॉइस ओवर करते हुए ना 2 से 3 घंटे तो नॉर्मली लग ही जाते हैं। तो आपको लगता होगा कि जल्दी से ये शायद वीडियो की वॉइस ओवर कर देते हैं। तो पहले वीडियो को बनाना एक काम है, सारा दिन तो हम लोग व्लॉग शूट करते रहते हैं और जब व्लॉग बन जाता है तो फिर उसकी वॉइस ओवर भी करनी होती है। तो वॉइस ओवर में भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरह से ना ये यूट्यूब फुल टाइम जॉब है, इस पे आपको अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और अगर आप रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं तो फिर तो आप समझिए कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे, क्योंकि व्लॉग बनाना एक काम है और इसके लिए कंटेंट इकट्ठा करना एक काम है और उसके बाद फिर सोचना कि इसके ऊपर हमने क्या वॉइस ओवर करनी है। तो मैंने तो कभी भी सोच समझ के वॉइस ओवर नहीं किया। जब वीडियो बन जाती है ना तो फिर मैं जो भी जहन में आता है और जो भी मेरे दिल में होता है तो उसी के मुताबिक ही वॉइस ओवर कर देती हूँ। और इसमें कोई भी दिखावा वगैरह नहीं होता, कोई भी सोची समझी चीज़ नहीं होती। तो आपको मेरे व्लॉग्स देख के पता तो चल गया होगा कि मैं इसी तरह से ही वॉइस ओवर करती हूँ। मेरा मेन मकसद तो यही होता है कि आप लोगों के साथ बातें करूं, आप लोगों के साथ दिल की बातें करूं। इस तरह से मेरा दिल भी हल्का हो जाता है। डेली रूटीन भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूं, क्योंकि जो लोग मुझे पसंद करते हैं तो उन्हीं के लिए मैं अपनी रूटीन को शेयर करती हूं। और मोस्टली यहाँ पे ऐसे प्यारे प्यारे लोग हैं ना जो मेरी रूटीन देखना पसंद ही करते हैं। तो बस ये बातें मैं आपसे आज जनरली शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी बातें शेयर करना ज़रूरी होता है। वैसे मुझे नेगेटिव कमेंट्स तो कभी भी नहीं मिले, लेकिन एक आधा जो कोई हो जाता है तो मैं उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। तो ये सब बातें बताना इसलिए ज़रूरी था कि हम लोग YouTube पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखने वालों को लगता है कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं हो रही, शायद जल्दी से ही ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। यहाँ पे हमें फुल टाइम अपना देना पड़ता है। तो व्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं है। वैसे तो दुनिया में कोई भी काम होना तो वो आसान नहीं होता। हर काम में आपको अपना आप मनवाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। तो बस इसी तरह से ही है, हम लोग बाहर जाके काम नहीं करते, तो YouTube भी हमारी जॉब है। हम घर बैठ के यहाँ पे काम करते हैं। तो चलिए जी, बातें तो बहुत हो गई, सीरियस भी हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए। तो छोड़िए इन सब बातों को। तो पहले तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा ना, जब मैंने वीडियो की एडिटिंग की तो उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग करके ना दिमाग भी थक जाता है और इंसान फिज़िकली भी बहुत थक जाता है। तो इसलिए
शाम में मैं चाय थोड़ी सी ज़रूर पीती हूँ। और आज ना मुर्तज़ा की चाय बची हुई पड़ी हुई थी, उसने स्कूल से आके ना चाय पी ही नहीं, तो वो पड़ी हुई थी और उसी को गर्म कर लिया था मैंने। और साथ में ना मैं रस भी खा रही थी। और उसके बाद फिर बच्चे ट्यूशन से वापस आ गए, तो बस यही चल रहा था मेरी वीडियो में। तो मैंने सोचा कि आपने देख तो लिया है, लेकिन मैं आपको वॉइस ओवर करके भी बता दूं कि मैं क्या क्या कर रही थी। और अब मैं रात के लिए बनाने लगी थी आज माश की दाल। तो पकाने की बिना कुछ समझ नहीं आती, सारा दिन सोचते सोचते ही निकल जाता है, क्या पकाएं और कुछ भी समझ में नहीं आता। तो फिर लास्ट में ना यही होता है कि जो भी घर में चीज़ पड़ी होती है ना, तो वही मैं पका लेती हूँ। और जब मैं मंथली ग्रोसरी करती हूँ ना, तो इसमें दालें वगैरह ज़रूर ऐड करती हूँ। सारी दालें ही तकरीबन मैं लेके आती हूँ, क्योंकि बच्चे भी दालें शौक़ से खाते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। वेजिटेबल जो हमने पकानी होती है, जिस दिन भी बनानी होती है, तो वो तो हम फ्रेश ही मंगवा लेते हैं। तो इसलिए दाल घर में थी माश की, तो वही मैंने भिगो दी है। और साथ ही मैं आटा भी लगा दूंगी मशीन में। तो ये काम ना साथ साथ होते ही रहेंगे, और ये तो डेली रूटीन के वर्क होते हैं। तो डेली रूटीन में भी ना आपके साथ मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं कर रही होती हूँ। तो रूटीन डेली की तकरीबन एक जैसी सेम ही रहती है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के साथ कनेक्ट होना होता है। तो इसलिए जो भी मैं कर रही होती हूँ एज़ इट इज़ उसको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आटा मशीन में लगाने के बाद ना मैं देख रही थी, मुझे कैबिनेट्स वगैरह ना थोड़े से गंदे लग रहे थे, क्योंकि इस साइड पे जो भी काम करो ना तो छींटे वगैरह कैबिनेट्स पे पड़ ही जाती हैं। या रोटियां वगैरह बनाएं तो आटा हुश्का वगैरह यहाँ पे गिर ही जाता है। तो आज मैंने ना किचन साफ़ ही नहीं किया। मैंने अपनी हेल्पर से कह दिया था कि आप काउंटर टॉप को साफ़ कर दें, बाद में मैं खुद ही साफ़ कर लूँगी। तो उन्होंने बस ऊपर से जो गंद था तो वो उतार दिया था। और अब इसे ना अच्छी तरह से मैं खुद ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि किचन ना बिल्कुल नीट और क्लीन ही मुझे अच्छा लगता है। फिर ऐसे ना किचन में आके मूड भी अच्छा हो जाता है। और अगर आपको किचन में आते साथ किचन ही गंदा दिखाई दे तो फिर इस तरह से मूड ऑफ होना तो बनता ही है। तो देखिए मैं सारी काउंटर टॉप्स को अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी। पहले मैंने कैबिनेट साफ़ कर लिए। तो इसी तरह से ना ये किचन का काम मेरा चलता रहता है। जब भी मैं किचन में आती हूँ तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग करती जाती हूँ। इस तरह से किचन साफ़ ही रहता है। और जो हेल्पर्स होती हैं ना, वो बस ऊपर से सामने से ही काम करती हैं, उन्होंने डीपली तो करना नहीं होता। तो इसी तरह से ना स्टोव के नीचे काफ़ी ज़्यादा गंद मुझे दिखाई दे रहा था। और ये स्टोव ना मैंने स्पेशली बच्चों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इसका फ्लेम बिल्कुल लो है। तो बच्चों ने जब भी नूडल्स वगैरह बनाने होते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या कभी उनका दिल चाहे चाय वगैरह बनाने के लिए, तो ऐसे ही रीबा ने कभी कोई काम करना होता है तो वो इस स्टोव पे ही करते हैं सारे, क्योंकि इसका फ्लेम लो होता है। तो इस तरह से उनके हाथ वगैरह जलने का खतरा नहीं रहता। तो ये स्टोव मैंने इसलिए रखा हुआ था। और पहले तो अम्मी ने भी अपने लिए कोई चीज़ बनानी होती थी ना, तो वो भी इसी स्टोव पे बनाती थी। तो स्पेशली अम्मी के लिए भी मैंने रखा हुआ था ये, क्योंकि अम्मी के, जैसा कि आप सबको पता है, अम्मी के हाथ बहुत ज़्यादा कांपते थे, तो इसलिए वो हाई फ्लेम पे काम नहीं कर सकती थी। तो कभी कभार दिल चाहता है ना बड़ों का कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चीज़ अपने लिए खाने पीने की बना लें। तो इसलिए अम्मी भी अपने लिए जब भी कोई चीज़ बनाती थी तो वो इसी स्टोव को प्रेफर करती थी, इसी पे ही बनाती थी। और यहाँ पे ना बातों बातों में सारी मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई है। और इतनी देर में ना आटा भी गूंदा गया था। और वैसे तो इस मशीन में ना मैं आटा थोड़ा सा नरम ही गूंथती हूँ, क्योंकि जब इसे रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रखा जाता है ना, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन आज बस मैंने पानी शायद थोड़ा सा कम ही डाला था। वैसे मैं अंदाज़न ही अब डालती हूँ। पहले मैं जब ये मशीन मैंने नई ली थी ना, उस वक़्त मैं नाप के पानी और आटा वगैरह डालती थी। लेकिन अब इतना ज़्यादा गूंद के ना काफ़ी अरसे से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अब अंदाज़ा हो गया है। लेकिन आज शायद पता नहीं किस तरह से मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा गलत हो गया, तो पानी थोड़ा सा कम ही रह गया था। और अब मैंने देखा तो आटा गूंद के तकरीबन तैयार हो गया था। तो मैंने सोचा कि आज चलो इसी तरह से ही थोड़ा सा सख्त आटा रहने देते हैं
और देखिए इतना भी ज़्यादा सख्त नहीं है, तो नॉर्मल ही है। इसको थोड़ी देर के लिए ना मैं फ्रिज में रखूँगी और जब मैंने रोटियां बनानी होंगी तो फ्रिज से निकाल के बाहर रख दूँगी। तो इस तरह से ना फिर रोटियां बनाने में आसानी रहेगी। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ इस्तेमाल की जाए ना, तो ये ज़रूरी होता है कि इस्तेमाल के फ़ौरन बाद उसे अच्छी तरह से क्लीन भी कर लिया जाए, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही गंदा छोड़ देंगे तो फिर उसके ऊपर चीज़ें जमती रहती हैं। और ये जैसे कि मशीन वाइट है तो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा नुमाया भी होता है, कोई भी दाग धब्बा हो या कोई भी चीज़ इसके ऊपर लगी रह जाए तो बहुत ज़्यादा नुमाया होती है। इसलिए यहाँ पे एयर फ्रायर और ये जो आटा गूंदने वाली मशीन है ना, इन दोनों को मैंने कवर करके रखा हुआ है। तो जब भी मैंने इनको इस्तेमाल करना होता है तो इनके ऊपर से कवर उतार देती हूँ, वरना मोस्टली तो हर वक्त इनके ऊपर कवर ही रहता है। तो आपको मेरी वीडियोस में भी दिखाई देता होगा मैंने इनके ऊपर कवर डाला हुआ है। तो कभी जब मुझे याद आ जाता है ना वीडियो बनाते हुए तो मैं उतार देती हूँ, वैसे जब मुझे याद नहीं रहता तो इसी तरह से वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो चलिए जी, अब जल्दी से यहाँ पे दाल भी बनने के लिए रख देते हैं। और ये दाल ना स्पेशली मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, जल्दी से भी बन जाती है। तो यहाँ पे बस मैं इसमें एक बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल डालूँगी, इससे ना जायका थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। तो मैंने घी को गर्म करने के लिए रखा हुआ था और ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी और साथ ही ना मैंने एक तेज़ पत्ता भी इसमें डाल दिया है। और बस मैं ना दाल को लहसुन और अदरक के तड़के से ही तैयार करती हूँ, इसमें मैं प्याज वगैरह नहीं डालती। तो लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने डाली है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई इसको ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही करती हूँ, जैसे इसका रंग ना गोल्डन ज़्यादा हो जाए ना तो फिर ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, क्योंकि तड़के की तरह बिल्कुल इसको तैयार किया जाता है ना, तो थोड़ा सा इसका रंग गाढ़ा हो जाए तो फिर ही दाल मज़े की बनती है और फिर ही तड़के का टेस्ट नुमाया लगता है। तो देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा मैं गोल्डन करती हूँ और अब मैंने पानी डाल दिया था और साथ ही ना अब मैं इसमें 2 टमाटर भी ऐड कर दूँगी। तो बस इसमें मैं 2 टमाटर ही ऐड करती हूँ। दाल तकरीबन मेरी ना ½ kg से थोड़ी सी कम है, क्योंकि लास्ट स्टेज में ना मैंने मिक्स दाल बनाई थी ना, तो इसमें से थोड़ी सी दाल मैंने निकाली हुई है। और ये दाल बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बच्चों के साथ साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मोस्टली मैं ½ kg ही बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी इसमें से कम है। और टमाटर मैं इसमें 2 ही ऐड करती हूँ, बाकी जो बेसिक मसाले हैं तो वही ऐड करने हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, तो ये मैं मसाले ऐड करती हूँ। और मसाला मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। जब इसमें टमाटर सारे अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे ना, तो तब ही इसमें मैं दाल को ऐड करूँगी। तो देखिए अभी मैं मसाला भून ही रही थी, एकदम से लाइट भी चली गई। तो बस इसी तरह से होता है, लाइट भी हमें कोई काम करने नहीं देती। जब भी कुछ करने के लिए बैठो तो फ़ौरन से ही चली जाती है। तो लाइट ने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी मचाई हुई है। तो मैंने सोचा कि बस आज जो मोबाइल की रोशनी है ना, उसी में ही व्लॉगिंग की जाए, उसी में ही वीडियो बना ली जाए। तो यहाँ पे मसाला तो अच्छे से तैयार हो गया था, इसमें मैंने दाल डाल दी है और बस अब पानी डाल के ना इसको स्टीम लगा दूँगी। तो इसको मैं ना 5 से 6 मिनट की स्टीम लगाती हूँ, बस इतना ही टाइम लगता है और माश की दाल बन के तैयार हो जाती है। और जब हम स्टोव को फिर ऑफ़ करते हैं ना, तो फिर फ़ौरन से मैं स्टीम को उतार देती हूँ, इसमें भाप नहीं रहने देती, क्योंकि अगर इसमें फिर भाप रह जाए ना तो उसी में ही फिर दाल मज़ीद गलती रहती है। तो ये दाल ना मुझे खिली खिली ही अच्छी लगती है, हर दाना अलहदा हो तो ही मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन मैंने इसे 6 मिनट की स्टीम लगाई है, क्योंकि आज मैंने इसे भिगोया कम था तो इसलिए मैंने 6 मिनट की स्टीम लगा दी है। वैसे अगर ये ज़्यादा मैंने भिगोई होती ना तो फिर मैं 5 मिनट की लगाती। और देखिए हर दाना खिला खिला है। तो ऐसी ही दाल खाने में मुझे अच्छी लगती है, बिल्कुल जुड़ी जुड़ी जैसे हो जाती है ना वो हलवे की तरह, तो वैसी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो चलिए जी, ये काम हमारा हो गया है। लाइट अभी भी गई हुई है, आपको लग ही रहा होगा रोशनी से कि लाइट अभी नहीं है और सिर्फ ये मोबाइल की रोशनी में ही वीडियो बन रही है।